मेरी फ्रेंड मेरे पास रोते रोते आई। मुझसे मेरी फ्रेंड का रोना देखा नहीं गया। वो इतनी ज्यादा परेशान थी कि उसके सर के ऊपर कुछ ही बाल बचे हुए थे। औरतें जब गंजी होने लग जाती हैं तो बहुत दुख होता है उन्हें, और ये फीलिंग मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। बट मैंने उसको एक ऐसी चीज बताई जिसने उसके होश उड़ा दिए। वो दिन है और आज का दिन है। उसके बालों की ग्रोथ पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है और अब गंजा होने का डर उसके मन से बिल्कुल निकल चुका है। क्योंकि जब आपको एक्चुअल पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है तब आप उसका सोल्यूशन निकाल पाते हो। लेकिन जब आपको समझ ही ना आए कि आपने तो सारी रेमेडी लगा ली बालों में, फिर भी बाल क्यों टूट रहे हैं। लोगों ने कहा प्याज का तेल लगाओ, आपने प्याज का तेल लगाया, रोजमेरी लगा लिया, रेडेंसिल लगा लिया, महंगा शैम्पू, महंगा कंडीशनर, सीरम, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, सारी वायरल वीडियोस को ट्राई करके देख लिया, लेकिन किसी भी रेमेडी ने बालों के ऊपर कोई असर किया ही नहीं। बाल पहले भी टूटते थे, अभी भी टूट रहे हैं। सच्ची सच्ची बताओ, एक बार की कंघी में बहुत सारा बालों का गुच्छा हाथ में आ रहा है? क्या आपकी मांग बहुत ज्यादा चौड़ी हो रही है? क्या आपके बालों में शाइन नहीं है, डल, ड्राई, डैमेज्ड हेयर है एंड बालों का लेंथ कभी बड़ा होता ही नहीं है, डेंसिटी बहुत कम रहती है। प्लस ऐसा भी नहीं है कि आप अपने बालों का हेयर केयर नहीं करते। अगर सारा हेयर केयर करके थक चुके हो एंड कोई भी चीज वर्क नहीं कर रही है तो आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं ऐसी चीज के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, सब अनदेखा करते हैं। मैक्सिमम हेयर फॉल इसी रीजन की वजह से होता है। तो जब आपको रीजन पता होगा आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे, आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर पाओगे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि शायद प्रॉब्लम आपके बालों में नहीं, ब्लड में है। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले कैन यू सी माई न्यू हेयर कट। आज ही मैंने अपने बाल कटवाए हैं। पहली बार, मतलब डर लग रहा था इस तरीके का हेयर कट लेने में। मैंने कभी इतने छोटे बाल नहीं कराए आगे से। आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे। मैंने आगे से भी बाल कटवाए हैं, फेस फ्रेमिंग की है एंड बालों की लेंथ को भी छोटा किया है। क्योंकि सच बताऊं, मेरे बाल इतने लंबे हो जाते हैं, बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लॉन्ग हेयर मेंटेन करना, कैरी करना डिफिकल्ट होता है। जब भी बैठती थी बाल नीचे दब जाते थे, बहुत इरिटेट हो गई थी मैं, तो इसीलिए मैंने बाल कटाया। मेरा मन था मैं और छोटे कराऊं, लेकिन प्रिंस ने मुझे नहीं करवाने दिए। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि बाल छोटे मत कराना। सो उनकी रिक्वेस्ट मानते हुए मैंने थोड़े से ही बाल कटाए हैं। वैसे मेरे बाल पिछले कुछ सालों में कितनी बार कटा चुकी हूँ, फिर भी ये ग्रो हो जाते हैं, फिर भी इनकी डेंसिटी में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ। तो हेयर फॉल की वजह से जब मेरी फ्रेंड का सेल्फ स्टीम डाउन होने लगा, डिप्रेशन में जाने लगी, तो मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, बहन क्या तूने अपना B12 टेस्ट कराया है? उसने बोला नहीं। मैंने कहा एक बार करा के देखो। और पता है जब वो B12 टेस्ट उसने कराया तो रिजल्ट क्या आया? सिवियर B12 डेफिशिएंसी। और यही से उसकी हेयर केयर जर्नी चेंज हो गई। आप कितना भी असरदार घरेलू DIY लगा लो, कितना भी महंगा शैम्पू, क्रीम, सीरम, ऑयल लगा लो, कोई भी चीजें सिर्फ ऊपर से वर्क करने वाली नहीं है अगर प्रॉब्लम आपके ब्लड में है एंड B12 कम है। तो B12 क्या होता है? B12 रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं। वही सेल्स स्कैल्प तक ऑक्सीजन लेके जाते हैं। जब B12 लो हो जाता है तो हेयर फॉलिकल भी कमजोर हो जाता है। रिजल्ट हेयर फॉल, स्लो हेयर ग्रोथ, बालों की थिनिंग, डेंसिटी कम होने लग जाती है और समझ ही नहीं आता कि बाल क्यों टूट रहे हैं। मतलब बाहर से तो आप बहुत अच्छे से केयर कर रहे थे, DIY लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम बाहर से नहीं, प्रॉब्लम अंदर से थी। अब देखो ये प्रॉब्लम सेम आपके साथ भी हो सकती है। तो आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जिसको अगर आपने कर लिया तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका हेयर ग्रोथ जरूर होगा। लगभग 3 से 4 हफ्तों में आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर आपको विजिबल बेबी हेयर ग्रोथ मिलेगी एंड 6 मंथ्स में मैसिव हेयर ग्रोथ। आपको सिर्फ ये 5 चीजें फॉलो करनी है। डॉक्टर की गाइडेंस में आपको B12 सप्लीमेंट लेना है, बैलेंस डाइट चार्ट को फॉलो करना है, सीड मिक्स डेली खाना है, आयरन प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस वो नहीं लेना। स्ट्रेस को दरवाजे के बाहर रखो, अपने अंदर आने ही मत दो, क्योंकि चाहे बाल हो या स्किन हो, हर प्रॉब्लम मोस्टली स्ट्रेस की वजह से होती है। अब मैं आपको एक पावरफुल सीड मिक्स की रेसिपी बता रही हूँ। ये आपको डेली खाना है। ये आपके हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा, हेयर फॉल कम करेगा। 2 चम्मच पंपकिन सीड्स, 2 चम्मच अलसी का बीज, 1 चम्मच सेसमे सीड, 1 चम्मच सनफ्लावर सीड, 5-6 बादाम, 2 अखरोट। सबको हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे। ठंडा होते ही ग्राइंडर में डालो और इसको पीस लो। किसी कांच के जार के अंदर डाल करके रखो, एयर टाइट होना चाहिए। रोज 1 चम्मच खाओ, किसी भी टाइम खाओ, बट 1 चम्मच जरूर खाओ। चाहो तो इसको गर्म पानी के साथ खा सकते हो, या अगर आप दही खाते हो तो दही के ऊपर इसको स्प्रिंकल कर लो, दाल में डाल लो, पोरेज में डाल लो, किसी भी चीज में आप इसको मिक्स करके या फिर अकेले इसको भी खा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर B12 बहुत ही ज्यादा कम है बॉडी में तो खाली ये सीड मिक्स से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर की गाइडेंस में आपको सप्लीमेंट जरूर लेना पड़ेगा। होम रेमेडीज आपके प्रॉब्लम को ठीक करने में सपोर्ट करते हैं, पर ये किसी भी मेडिकेशन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है।
पता है हम लड़कियां अक्सर ना दूसरों की हेल्प कर रही होती हैं, पूरा घर संभाल रही होती हैं, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना तो खुद ही को ब्लेम करती हैं। मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, मैं अच्छा शैम्पू नहीं यूज करती हूँ, मेरा तेल अच्छा नहीं है, ये DIY अच्छा नहीं है, मेरा रूटीन गलत है, मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली में आपकी बॉडी हेल्प मांग रही होती है और अपनी बॉडी की हेल्प आपको खुद से करना है, कोई और आके कुछ नहीं कर सकता। तो मन में दृढ़ संकल्प कर लो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। हर कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी है। आज बाल गिर रहे हैं, कल स्किन खराब होगी, फिर घुटनों में दर्द होगा, फिर किसी और की मदद करने के लिए ये बॉडी सक्षम रहेगी नहीं। तो पहले खुद पे ध्यान देना स्टार्ट करो। हमारी मम्मियों का एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारी मम्मी ये कर लेती थी, वो कर लेती थी, उस जमाने की औरतें। अब उस जमाने की औरतें अपने टाइम में कर तो लेती थी, लेकिन अब इतने सालों बाद उसी जमाने की औरतें बुढ़ापे में आकर के बिस्तर पकड़ लेती हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे घर का ध्यान रखा, पूरे घर को साफ रखा, बच्चों की पढ़ाई में लगे रहे, बच्चों के यूनिफॉर्म्स धोते रहे, उनको प्रेस करके स्कूल भेजते रहे, खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अब बुढ़ापे में अपने बच्चों के सहारे बैठे हैं कि अब बच्चे हमारी केयर करें। बट एक्चुअली ये हम सब के लिए है, जितने भी अभी यंगस्टर्स है ना या मिड एज में हो, अपने ऊपर अगर अभी से हमने ध्यान देना शुरू कर दिया ना तो हमारे बुढ़ापे में हमें अपने बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनना पड़ेगा। इनफैक्ट हम अपने बुढ़ापे में भी बच्चों को सपोर्ट कर पाएंगे। तो पहले हमें खुद का केयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड कसम से आप ये स्ट्रेस ना लो और ये सारे टिप्स को फॉलो करो ना, सिर्फ 3 से 4 हफ्ते लगेंगे, आपके बालों की जो शेडिंग हो रही है, जो टूट टूट के गिर रहे हैं, वो बंद हो जाएगा और लगभग 8 हफ्तों में ही बालों का टेक्सचर इंप्रूव हो जाएगा। एंड जैसा कि मैंने कहा, 3 महीने के अंदर मैसिव हेयर ग्रोथ। किसी भी चीज को लेकर के कंसिस्टेंट रहोगे, लगातार करते रहोगे, इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट से आप दूसरों को हैरान कर दोगे। और हम सबको टाइम टू टाइम ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे बालों में नहीं, ब्लड में ही होती है। 90% केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर मैसिव हेयर फॉल हो रहे हैं तो इसका रीजन ये सारी डेफिशिएंसीज होती है। तो आप ये वाले ब्लड टेस्ट जरूर कराना। B12 जैसे मैंने आपको बोला, इसके अलावा CBC, आयरन और विटामिन D, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि आपको इन सब चीजों की डेफिशिएंसी है और उसके लिए आप उपाय करोगे, तभी तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। खाली तेल लगाने से ऊपरी तौर पे कुछ नहीं होगा, अंदर से यू हैव टू वर्क एट द रूट कॉज। और अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप बताना आपके साथ ये हो रहा है क्या? क्या आपकी स्कैल्प आपको ड्राई फील होती है और आपके बाल बहुत ज्यादा ब्रिटल हैं? अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो इसका मतलब आपके बालों में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है। सॉल्यूशन सिंपल है, 5 अखरोट, 1 टेबलस्पून अलसी का बीज जरूर खाओ। अच्छा, अब ये बताओ, क्या आपके बालों की ग्रोथ बहुत स्लो होती है और बालों में हेयर थिनिंग बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है? तो ऐसे में आपके अंदर बायोटीन की डेफिशिएंसी है। तो ऐसे में आपको एग्स लेना पड़ेगा। अगर एग्स नहीं खाते तो आप देखो उसका रिप्लेसमेंट क्या खा सकते हो, बट प्रोटीन की मात्रा आपकी बॉडी में कम हो रही है। और 1 मुट्ठी पीनट रोस्ट करके खाओ यार, टेस्टी भी लगता है, हेल्दी भी है। और अगर आपके बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा होते हैं और आपकी स्कैल्प है या हेयर फॉलिकल है वो बहुत ज्यादा वीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में विटामिन B6 की कमी है। और इस कमी को पूरा करने के लिए उबले हुए चने और केला खाओ। अब एक बात बताओ, क्या आपके बालों में एक्सेसिव शेडिंग होती है? मतलब ऐसे बालों में हाथ डालो और बहुत सारे बाल हाथ में आ जाते हैं। सो इसका मतलब प्रोटीन की भारी मात्रा में कमी है। सोल्यूशन सिंपल है, दाल खाओ। और दाल के नाम पे वो तेल में तड़के वाली दाल नहीं, कम तेल या बिना तेल के अगर दाल बना सको तो बेस्ट है। पनीर, कर्ड, ये सब खाओ। कोशिश करो हर प्रोटीन में, जब भी एक थाली आपके सामने हो उस थाली में प्रोटीन की मात्रा जरूर हो। सिर्फ कार्ब्स ही मत खाओ, कार्ब्स के साथ प्रोटीन लो, फाइबर लो, विटामिन लो। तभी तो कहते हैं बैलेंस डाइट, हर चीज बैलेंस होना चाहिए। पर इंडियन खाने में मोस्टली हम लोग कार्ब्स ही खाते हैं। और अगर आपके प्रॉब्लम है कि आपके नए हेयर ग्रोथ होते ही नहीं है, बेबी हेयर तो कभी आते ही नहीं है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन D की डेफिशिएंसी है। और इसे ठीक करने के लिए सुबह की धूप लेना, मतलब हम सोचते हैं कि धूप सिर्फ हड्डियों के लिए हमें चाहिए होती है, बॉडी पार्ट्स में चाहिए होता है, नहीं, बालों को भी धूप लगना जरूरी होता है। सो टेक सनलाइट, मशरूम्स खाओ एंड डॉक्टर की गाइडेंस में सप्लीमेंट भी। मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीजें बताई हैं, इन सब का ध्यान रखोगे तो रिजल्ट आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है और कॉन्फिडेंट फील करना है कि हाँ आप ये कर रहे हो और इसके रिजल्ट में आपको हेयर ग्रोथ और अच्छी हेल्दी बॉडी मिलेगी, तभी कुछ होगा। डिप्रेस होना, स्ट्रेस लेना, परेशान रहना, दुखी रहना, चिड़चिड़ा रहना, ये सब अब छोड़ना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम गाइस। यहाँ तक वीडियो देखी है, पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।